मैं हूं सलमान रशीद और एक मुसाफिर की दुनिया की एक नई किस्त के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का सफ़र भी बलूचिस्तान की मकरान के साहिल के साथ है और ये साहिल से कोई 21 नॉटिकल माइल्स दूर या तकरीबन 40-45 किलोमीटर बाहर एक जज़ीरा है जिसे बलोच लोग अस्तोला कहते हैं या हफ्तलार भी कहते हैं। तो आज ये मैं आपको उसकी दास्तान सुना रहा हूँ। ये जज़ीरे के बारे में तो मैंने पहले से देखा हुआ था नक्शों के ऊपर के एक जज़ीरा है और एक शौक़ तो था कि वहाँ जाया जाए कभी ना कभी, लेकिन जब मैंने नियार्कस का सफ़र पढ़ा तो फिर मुझे ज़्यादा शौक़ हो गया। अब ये नियार्कस जो है ये अलेक्ज़ांडर के जर्नैलों में से एक था और इसने एक किताब लिखने का इसको था, ये लिखता रहता था हर वक्त, हर डायरी लिखता था रोज़ाना, तो उससे एक किताब बन गई जो कि आखिर में जाके यूनान में इसने वापस पहुंच के उसको पब्लिश भी कराया और वो हम तक अंग्रेज़ी तर्जुमे के अंदर पहुंची है। गो के वो ओरिजिनल नियार्कस का काम नहीं है, उसको कॉपी करने वाला नियार्कस से कोई 250-300 साल बाद आने वाला आर्यान था, एक तारीख़दान जो कि ख़ुद भी यूनानी था और उस वक्त रोमियों का ज़माना था, रोमन्स का, तो वो रोमन फ़ौज के अंदर तुर्की के इलाके में उसने नौकरी की थी, जर्नैल था। लिखने का उसे भी बड़ा शौक़ था, अलेक्ज़ांडर की भी हिस्ट्री उसने लिखी और बहुत सारी जो पहले की काम हुए थे इंडिया के बारे में उनको उसने तर्जमा किया। हमें जो नियार्कस के सफ़र से पता चलता है वो बहुत कुछ दिलचस्प बातें हैं। जब अलेक्ज़ांडर ने जहाँ पे आज मौजूदा कराची है वहाँ से वो अपने फ़ौज को उसने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा तो वो लेके लसबेला और फिर वहाँ से अवारान और तुर्बत के रास्ते गवादर पहुँचा। दूसरा हिस्सा जो था उसमें कोई किश्तियाँ थीं, बहरी जहाज़ थे, जिसमें उसने अपनी कुछ फ़ौज को उस पर सवार कर दिया और जो बहुत सारा भारी सामान था वो उसने उन किश्तियों में लदवा दिया और नियार्कस को उस बहरी बेड़े की कमान दी कि इसको समुंदर के साथ साथ, साहिल के साथ साथ लेके जाना है इराक़ तक, इराक़ का शतल अरब का जो इलाका है वहाँ तक। और उसे कहा कि तुमने जगह जगह रोक के कुएं भी खोदने हैं पानी के लिए और अपने लिए भी पानी लेना है और हमारे लिए भी तुमने छोड़ना है कि जब अलेक्ज़ांडर ने कहा कि मैं रास्ते में फ़ौज को नीचे भेजा करूंगा समुंदर की तरफ। गो के वो 100 किलोमीटर का सफ़र था जो अलेक्ज़ांडर ने रास्ता लिया उससे नीचे आने का, लेकिन बहरहाल उसने वहाँ उसे तलकीन की कि वो वहाँ पे कुएं खोदता जाए साहिल के ऊपर। अब अगर आप बाकी तो हम उसके सफ़र की बातें नहीं करेंगे, लेकिन बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो जो नाम उसने आज से 2500 साल पहले, 2300 साल पहले लिखे, वो नाम अभी तक उसी तरह के हैं। लेकिन मैं आपको एक जगह के बारे में ज़रूर बताऊंगा। ये आप जो देख रहे हैं ये गूगल अर्थ से ये हमने नक्शा उठाया है और ये जो लगून बन रही है ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, यहाँ पे तकरीबन 50 फुट के करीब गहरा है और शफाफ पानी है। आप अगर किश्ती में इस पे जाएं तो आपको काफ़ी हद तक नीचे नज़र आता है। इस जगह को हम आज कलमत खोर कहते हैं। तो नियार्कस कहता है कि जी मैं कलमा जब पहुंचा, नाम आप देख लीजिए कि वो एक ही है, तो वहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज़ और फ़राख दिल लोग थे। वो हमारी किश्ती, मेरी किश्ती को देख के वो आए और बड़े उन्होंने हमारे साथ गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें बहुत सारी भेड़ें बकरियां भी दी कि जी ये आप लोग के इस्तेमाल के लिए हैं, ये आप लें, और हमारी बड़ी मेहमानदारी की और रात वो वहाँ रहा। और जो रात को रौनक मेला लगा होगा वो उसका हमें अलेक्ज़ांडर, शायद उसने नियार्कस ने शायद ख़ुद बताया हो, लेकिन आर्यान ने उसको कॉपी करते हुए शायद डिलीट कर दिया अपनी तसनीफ़ में से। तो लोगों ने उसे ये भी कहा कि जनाब यहाँ से समुंदर के अंदर कोई 40 किलोमीटर परे एक जज़ीरा है जिसको हम लोग कारबीने कहते हैं।
और वो सूरज देवता का मुक़द्दस जज़ीरा है, और वहाँ पे अगर कोई जाए ना तो वो बच नहीं सकता, वो बड़ा काम ख़राब हो जाता है। वो क्योंकि सूरज देवता का वो मुक़द्दस जज़ीरा है तो वो बंदों को मार देता है। खैर उसने कहा कि अच्छा वो जज़ीरा भी देख लेंगे। तो वो फिर अब देखिए कलमत होर एक बे बनती है, जैसे आप नक्शे में मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो जब वो ये मगरबी किनारे पे पहुँचा तो यहाँ पे भी उसे लोग मिले और उन्होंने बताया कि जनाब एक जज़ीरा है समुंदर के अंदर, उसे हम नौसाला कहते हैं, और वो सूरज देवता का मुक़द्दस जज़ीरा है। तो अब ये आप देखिए कि एक जो इलाके के लोग थे और उनसे ये समुंदर के रास्ते सिर्फ कोई 25-30 किलोमीटर का बनता है। ये इस फ़र्क में ही वो जज़ीरे का नाम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते पहुँचते बदल गया। बहरहाल ये जो नियार्कस था, ये था एक मुहिमजू किस्म का आदमी। इसने कहा कि चलो चल के वो देखें। तो पहले इसने अपनी एक ये जैसे माल गाड़ियाँ होती हैं तो इसी तरह की माल की भी जो किश्तियाँ थीं, क्योंकि ज़्यादातर तो ये माल की थी, जो फ़ौज थी वो तो अलेक्ज़ांडर के साथ जा रही थी। ये इस पे सिर्फ वो फ़ौजी थे जो कि किश्तियों विश्तियों की देखभाल और चलाने के लिए जिनका काम था। तो वहाँ पे उन्होंने एक अपनी किश्ती जो थी, जिसका जो अमला था वो मिस्री थे, इजिप्ट के रहने वाले थे, उसको भेजा कि जाओ पूरे जज़ीरे का चक्कर काटो और देख के आओ, जज़ीरा देख के आओ कैसा है। लेकिन वो किश्ती जब वहाँ जज़ीरे के पास पहुँची, वो कहीं पत्थरों पे लगी और वो पाश हुई और वो सारे डूब गई किश्ती, माल समेत जो कुछ उस पर लदा हुआ था। तो नियार्कस ने एक और कश्ती को हुक्म दिया कि चलो पूरे जज़ीरे का चक्कर लगाओ, और वो जो लोग, जो अमला था, उनके जिनके नाम तुम लोगों को पता है, उनके नाम ज़ोर ज़ोर से बुलाओ, ताकि अगर कोई ज़िंदा बचा हुआ कहीं बैठा हुआ है पत्थरों में तो वो हम उसको तो बचा लें। लेकिन पता पड़ा कि जी कोई नहीं बचा, सारे के सारे किश्ती समेत गर्क हो गए। लेकिन क्योंकि पीछे कहा हुआ था वो अपने कलमा वालों ने कि जी वो तो सूरज देवता का जज़ीरा है और वो किसी को नहीं छोड़ता वहाँ जाने पे, तो नियार्कस ने कहा कि ये सब ऐसी बातें होती हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को जज़ीरे पे लेके चलता हूँ। तो वो भी, उसने भी पूरा एक चक्कर लगाया जज़ीरे का, और उसके बाद जज़ीरे का जो शुमाली नॉर्दर्न जो बीचेस हैं ना, वो बड़े खूबसूरत रेतले बीचेस हैं। और ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ये यहाँ पे कछुए भी आते हैं रात में अंडे देने के लिए, और यहाँ पे जो मछेरे हैं मकरान के साहिली शहरों के, वो अपने जाल वाल जब मरम्मत करने होते हैं तो इन्हीं साहिलों पे बैठ के वो मरम्मत करते हैं। तो किश्तियाँ वहाँ पे लंगर अंदाज की और वो साहिल पे पहुँचे। तो जब नियार्कस ने हुक्म दिया फ़ौजियों को कि चलो उतरो, तो वो कहें कि जी ये तो हम भी मर जाएंगे, हम गायब हो जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। लेकिन वो खैर डरते डरते वो उतरे। नियार्कस ख़ुद भी उतरा और फिर उसने पूरा जज़ीरा घूम फिर के देखा। वहाँ वो जो मिस्री क्रू था उनका कोई पता ना चला। तो खैर उसके बाद नियार्कस ने एक हमें और बड़ी दिलचस्प बात बताई। कहता है कि वो जो एक यूनानी देवता है नीरियस, जो एलिमेंटल फोर्सेस हैं धरती की, बुनियादी जो ताकतें हैं धरती की, वो उनका देवता है। और उसकी जो बीवी है डोरिस, उसकी कोई एक अकाउंट के अंदर तो यह है कि उनकी 50 बेटियां थीं, और एक में है कि 100 बेटियां थीं, और वो नीरियड्स कहलाती थीं। नीरियस के बाप के नाम से नीरियड्स कहलाती थीं। उनमें से सिर्फ 5 के नाम हमें ये यूनानी देवमलाई कहानियों से मिलते हैं, बाकी किसी का नाम नहीं मिलता। तो नियार्कस कहता है कि उनमें से एक जो नीरियड थी ना, वो यहाँ अस्तोला के इस नौसाला या कारबीने वाले जज़ीरे के ऊपर आके आबाद हो गई थी, और बड़ी बदकार औरत थी। उसका काम ये था कि जो भी कोई जहाज़रान यहाँ पे आके रुकता था
तो वो ज़बरदस्ती उसको दबोच लेती थी और उसके साथ हम बिस्तरी करती थी और फिर उसको मछली बना देती थी। तो बहुत सारे लोग इस तरह से गायब हो गए। खैर नियार्कस तो आगे चला गया। तो सन 1999 में मैं अक्टूबर की 31 तारीख़ थी, मैं जब पसनी से एक छोटी सी कश्ती में बैठा और अस्तोला के लिए मैं रवाना हुआ। तो जो मेरी कश्ती थी जिसमें मैं अस्तोला के लिए रवाना हुआ, उसमें जो मेरा कैप्टन था उसका नाम था अब्दुल मजीद, और उसके साथ जो हेल्म्समैन था, यानी जो कश्ती को मोड़ने का काम करता है, उसका वो था नूरजान। अब जैसे ही हम पसनी के उस हार्बर से निकले तो नूरजान ने वो जो मोड़ने की रस्सियाँ उसके हाथ में थी ना, दोनों इधर हाथों में, वो उसने अपने पैर के अंगूठे के साथ एक इधर बांध ली और एक दाईं साइड पे बांध ली और सो गया, बैठे बैठे सो गया। अंधेरे का वक्त था, बिल्कुल अंधेरा था। तो मैंने कहा पता नहीं अब हमें ये कहाँ पहुँचाएगा। खैर हम चलते गए और अब्दुल मजीद ने मुझे कहा कि आप फ़िक्र ना करें, ये हम एक बार सितारों के साथ अपना हम कोर्स सेट कर लेते हैं तो फिर गलत नहीं होता, क्योंकि हम कोई पहली बार तो जा नहीं रहे, हम तो हज़ारों बार अस्तोला तक गए हुए हैं। खैर वो हम किश्ती चलती रही। 2 घंटे के बाद रोशनी भी हो गई थोड़ी सी, कोई 7:30 पौने 8 बज रहे थे। तो मैं तो इधर उधर देख रहा था, और एक तो मैं चूँकि समंदर में कभी गया नहीं हूँ तो वो मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था। और एक वक्त ऐसा भी हुआ कि वैसे तो समंदर बिल्कुल ऐसे था जैसे शीशे की प्लेट होती है, एक लहर नहीं थी। सांप, समुद्री सांप जो कि बलूचिस्तान के बड़े मशहूर हैं, बड़े जहरीले होते हैं, वो बेशुमार समुद्री सांप जो हैं, क्योंकि समुंदर अब ठंडा हो रहा था, अक्टूबर के आखिरी दिन थे, तो वो सांप अपने आप को गर्म करने के लिए सारे ऊपर आए हुए थे पानी की सतह के ऊपर। कोई गोल कुंडल बने हुए थे, कोई अजीब अजीब तरीके के खूबसूरत रंगों के सांप, एक नीले और गोल्ड बैंड्स वाला सांप था, एक ब्राउन रंग के थे, इसी किस्म के बेशुमार सांप थे। तो एक वक्त एक बड़ी ज़ोर की लहर आई और मैंने कहा ले भाई ये किश्ती उलटने लगी है, और वो लहर गुज़र गई। अगर उस वक्त हम लोग, हमारा जो सिमत थी वो थी साउथ ईस्ट की तरफ, अगर मैं साउथ वेस्ट को देख रहा होता तो मैं क्या देखता कि वो नेवी का P3 ओरायन समंदर में गिर रहा है। वो जो लहर थी वो उस जहाज़ के गिरने से आई थी। ये उस दिन का वाक़या है, और उसमें 21 नादिर जानें ज़ाया हो गई। बस आज तक मेरा नहीं ख्याल कि वो जहाज़ को निकाला गया है, और जो उसमें अमला था 21 बंदों का, वो बाज़याब हो सके हैं कि नहीं। बहरहाल हम इस वक्त, इसके थोड़ी बाद ही अपना अब्दुल मजीद कैप्टन ने आवाज़ लगाई, देखो साहब वो समंदर का पहाड़। अब ये मुझे बड़ी ये ना शायराना सी बात लगी कि जज़ीरे को समंदर का पहाड़ कहना, लेकिन इसके अंदर भी एक दास्तान छुपी हुई है, और अभी हम आगे चल के इसकी बात भी करते हैं। खैर हम पहुंच गए जज़ीरे के ऊपर, और वहाँ इन्होंने जाके बीच कर दी अपनी किश्ती को, रेत के ऊपर चढ़ा दिया। मैं और ये नूरजान तो किश्ती में बैठा रहा, अब्दुल मजीद मेरे साथ उतरा और मुझे लेके ऊपर चला। तो मुझे कहने लगा साहब ज़रा सांपों से बचना। तो उधर उसके जज़ीरे के ऊपर सांप भी बहुत सारे हैं। अच्छा, मुझे बहुत पहले वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने एक बार बताया था कि अस्तोला के ऊपर बिल्लियाँ रहती हैं, और वो 14-15 बिल्लियाँ हैं। तो हमें तो बिल्लियाँ खैर नज़र नहीं आई, बस ऐसे जैसे एक हल्का सा साया आपको दिखा और गायब हो गया, आँख के इधर नुक्कर से उधर देखा एक साया गायब हो गया। तो वो बिल्लियाँ ही थीं जो कि बिल्कुल अब जंगली हो चुकी हुई हैं, और उनकी दास्तान ये है कि यहाँ होते थे चूहे, वो चूहे जो कि हज़ार साल से इधर रह रहे थे।
तो ये चूँकि अपने ये हमारे मकरान के जो मछेरे थे वो यहाँ आइलैंड के ऊपर जाके रात भी करते थे इस जजीरे के ऊपर, और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि वो साहिल पे बैठ के अपने जालों की मरम्मत भी किया करते थे। तो चूहे आके वो जाल काट दिया करते थे, उसमें से मछली की बू आती थी तो वो खुराक की तलाश में वो चूहे जाल काट दिया करते थे। तो एक कोई मछेरा है, बताते हैं कि वो इधर का रहने वाला था, कलमत का रहने वाला था, उसने ले जाके एक जोड़ा बिल्लियों का वहाँ पे छोड़ दिया, कोई आज से कोई 30 साल पहले, यानी कहीं 1990-91 के लगभग। वो बिल्लियों ने सबसे पहले तो चूहों का ख़ात्मा किया। उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो जितनी समुद्री परिंदे थे जो कि अस्तोला के ऊपर आके घोंसले बनाते थे और वहाँ अंडे बच्चे देते थे अपने, उनका ख़ात्मा शुरू कर दिया। तो अस्तोला जो कि एक हैबिटेट था समुद्री परिंदों का, वो तबाह हो गया। अच्छा, उसके बाद बिल्लियों ने भी तो आखिर में बच्चे देने ही थे। तो वो चूँकि एक जिसे अंग्रेज़ी में कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो अस्तोला जजीरे की कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वहाँ पे हज़ारों बिल्लियाँ बन जाएं। तो वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ सिर्फ 14-15 बिल्लियाँ ही रह सकती हैं। तो होता ये है कि जब बिल्लियाँ की तादाद बढ़ती है तो जो बिल्ले हैं वो अपने बच्चे खुद ही खा जाते हैं। तो वो एक कांस्टेंट वहाँ पे आबादी है बिल्लियों की, 14-15 की। कोई कोशिश ये भी हुई कि वहाँ पे बिल्लियों को निकाल दिया जाए और चूहे दोबारा मुतारफ़ कराए जाएं, ताकि वो जो सी बर्ड्स का या समुद्री परिंदों का वो नेस्टिंग का इलाका था वो वापस बहाल हो जाए। लेकिन अब किसी को ये नहीं पता कि वो चूहे किस नस्ल के थे। उस वक्त तो किसी ने देखे नहीं, किसी ने रिसर्च नहीं की, आज से 30-35 साल पहले। अब वो नहीं है तो किसी को नहीं पता वो नस्ल कौन सी है। अच्छा, खैर वहाँ ये तो जज़ीरा तो मैंने देख लिया। अब मैंने अब्दुल मजीद से कहा, आप इसे समंदर का पहाड़ क्यों कहते हैं? तो एक सादा सा जवाब दिया कि साहब पहाड़ ही तो है ये। अब आप देखिए कि ये जिसे हम इंसान की कलेक्टिव मेमोरी कहते हैं वो कितनी लंबी होती है, ख़ास करके अगर वहाँ पे टेलीविज़न और रेडियो नहीं पहुँचे। ये दो बहुत बड़ी बीमारियाँ हैं जिन्होंने जहालत बहुत फैलाई है। अब्दुल मजीद ने कहा कि जी ये समुंदर का पहाड़ ही तो है। तो हुआ ये था कि आज से कोई 9000 साल पहले जब वो बर्फ़ानी दौर ख़त्म हुआ, आइस एज ख़त्म हुई, तो समुंदरों का लेवल चढ़ा और जियोलॉजिक रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि यहाँ जो है उस ज़माने में सतह समुंदर जो है वो 30 मीटर यानी 90-95 फुट बढ़ गई। उससे पहले अस्तोला और हाँ, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो चैनल है मेनलैंड बलूचिस्तान और अस्तोला के दरमियान वो 90 फुट गहरी है। वहाँ समुंदर की गहराई 90 फुट है। यानी ये जब आइस एज ख़त्म हुई और पानी चढ़ा, बर्फ़ें पिघली, दरियाओं में आईं, वो समुंदर में आए, पानी चढ़ा, तो उससे पहले अस्तोला जो था वो मेनलैंड के साथ जुड़ा हुआ एक जज़ीरा था। बिल्कुल जैसे आप गवादर के हैमरहेड को देखते हैं या ओरमाड़ा के हैमरहेड को देखते हैं जो कि निकले हुए हैं और बिल्कुल हथौड़े की तरह दो उसके सर हैं, वो मेनलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी इसी तरह का एक हैमरहेड था। लेकिन जब पानी चढ़ा तो वो सब कुछ डूब गया। वो जो चूहे थे वो तब वहाँ पे, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना जी, मैरून हो गए, वो वहाँ रह गए, धरती से बाकी ज़मीन से कट गए और ये चूहे तब से वहाँ पे रह रहे थे। ये मेरा ख़्याल है। वो लेकिन एक और जो हो सकती है बात ये कि एक और किस्त में हम आपको ज़िक्र सुनाएंगे पुर्तगेज़ियों का। हो सकता है वो भी आए हों और उनकी किसी जहाज़ में से जो चूहे निकले तो वो जाके आबाद हो गए हों। लेकिन बहरहाल हमें ये नहीं पता कि किस नस्ल के चूहे थे वो। तो ये अच्छा, फिर हफ्तलार। तो मैंने अब्दुल मजीद से पूछा कि भाई ये आप बताएं कि ये हफ्त तो हो गया 7, ये तलार क्या होता है? तो कहते हैं कि तलार
कहते हैं आपने तलार बंद देखा है? उस वक्त मैंने नहीं देखा हुआ था, वो बहुत बाद मैंने जाके देखा 2014 के अंदर। एक पहाड़ की पट्टी है, बिल्कुल चट्टानें हैं, बहुत संगलाख चट्टानें हैं, और मेरा ख्याल है लाइमस्टोन या शेल की होंगी, दूर से ही देखी हैं मैंने। तो वो कहने लगा कि वो जैसा तलार, हम इस तरह के संगलाख चट्टान को हम तलार कहते हैं बलोची में। तो यानी ये 7वां तलार है, 7वां पहाड़ है। मैंने कहा ये फिर 7वां पहाड़ कहाँ से है? अब्दुल मजीद को ये नहीं पता था, कहने लगा ये हमें नहीं पता, ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा, फिर अभी मैं कुछ 2 साल पहले मैं मज़ीद रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि यहाँ मकरान कोस्ट के ऊपर उस ज़माने में 2-3 जज़ीरे और भी थे, बल्कि गवादर के बिल्कुल नज़दीक थे जज़ीरे, जो कि समुंदर में गर्क हो गए, क्योंकि वहाँ पे तो वो अजीब ही माहौल है। वो अभी चंद साल पहले गवादर की जो वेस्ट बे थी, उसमें एक जज़ीरा समुंदर से निकल आया, कहीं ज़ल्ज़ला आया और यहाँ पे यकायक एक जज़ीरा निकल आया, उसमें से एक जगह से गैस भी निकल रही थी जिसको लोग जाके आग लगाते थे। मैंने भी वो जज़ीरा देखा, शायद मेरे पास कहीं एक धुंधली सी उसकी तस्वीर भी हो, लेकिन वो फिर जज़ीरा 2-4 महीने के अंदर फिर गर्क हो गया समंदर में। तो वो कहने लगा कि जी ये हफ्तलार है। मैं आपको बताऊं क्या होता था कि जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ज़िंदा शहर थे, ढोलावीरा इंडिया के अंदर इस तरह के शहर थे, तो इनकी जो तजारत थी वो इराक़ के अंदर जो बड़े शहर थे वहाँ पे हुआ करती थी। तो ये किश्तियों के ज़रिए जाते थे और कोस्टिंग करते थे, जैसे नियार्कस करता आ रहा था कि साहिल के साथ साथ उसका बेड़ा चल रहा था। तो ये कोस्टिंग करते हुए जाते थे और इबादत गाहें इन्होंने यहाँ पे बनाई। जो एक इबादत गाह जो बड़ी मशहूर है और जो कि अंदर है, मकरान के साहिल के अंदर जाके है, एक नदी के किनारे, वो हिंगलाज की है, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। तो एक जो इबादत गाह थी जो सूरज देवता को मुक़द्दस थी, वो ये हफ्तलार थी। अब हफ्तलार 7वां तलार, इसका मतलब है कि 6 कई जज़ीरे और थे जिनका हमें नियार्कस और दूसरे पुराने ग्रीक्स बताते हैं, जो कि बाद में गर्क हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गिनते हुए उधर मगरिब से इधर को गिनते हुए आते थे, ये 7वां जज़ीरा था, बाकी सारे गर्क हो गए, ये एक रह गया। और अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह चलती रही तो फिर गवादर भी डूबेगा और जो गवादर का हैमर हेड है वो एक जज़ीरा बन जाएगा। और हो सकता है कि अस्तोला जो है, जो कि सिर्फ़ कोई 100-150 फुट ऊंचा है ज़मीन से, 45-50 मीटर, ये भी गर्क हो जाए, डूब जाए। अच्छा, तो होता ये है कि आज से ये 2020 से कोई 120-25 साल पहले एक टॉमस हॉल्डिक, एक अंग्रेज़ राइटर था, जोग्राफिया दान भी था, तारीख़ दान भी था, वो भी अस्तोला गया और उसको वो नीरियड्स को ढूंढने के लिए, तो उसने कहा कि ये जो इस किस्म की शर्मनाक आदतों वाली नीरियड थी, मुझे तो यहाँ नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। वैसे मेरा ख्याल है वो चली गई है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे गई। और इससे भी पहले 1855-60 के करीब अंग्रेज़ों ने तार बिछानी शुरू की थी टेलीग्राफ भेजने के लिए, तार भेजने के लिए बरतानिया, यहाँ बम्बई और कराची से तार जाने के लिए। तो वो तार बिछा रहे थे समुंदर के साथ साथ। तो जब वो पसनी आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहीं सुना हुआ था कि एक जज़ीरा है, तो उन्होंने कहा कि हमने वो जज़ीरा देखना। पसनी वालों ने कहा ना ना ना, वहाँ ना जाना, वहाँ तो बड़ा कोई बंदा बच के नहीं आता। खैर वो अंग्रेज़ जो थे वो देखने चले गए और बच के भी वापस आ गए। अच्छा, फिर ये वो नीरियड गई कहाँ, तो वो उसके बारे में बताया जाता है कि फिर जनाब लोगों ने देवताओं से दुआ की कि भाई ये तो इसने तो इधर मजाक बनाया हुआ है, ये बंदों को के साथ बुरा सलूक भी करती है और फिर उनको मछली भी बना के समुंदर में छोड़ देती है।
तो इसका कुछ किया जाए। तो देवताओं ने नीरियड को कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ और जितने बंदे तुमने मछली बनाए हैं ना, सारों को वापस इंसान बनाओ। तो किसी पुराने ज़माने में ही ना फिर यूनानी देवताओं ने नीरियड को डरा धमका के वहाँ से निकाला और वो जो सारे बंदे जिनको मछली बनाया गया था वो दोबारा इंसान बन के अपने अपने घरों को चले गए। तो अब जो है अस्तोला वो बिल्कुल वीरान पड़ा है। अब मैं जब इसके ऊपर गया था तो वहाँ किसी मंदिर के कोई आसार नहीं थे, सिवाय एक जगह ये संदूर लगा हुआ था और एक पत्थर पड़े थे। जैसी चौकंडी की कब्रें होती हैं, वो बलूचिस्तान में भी वही रिवाज था उस तरह की कब्रें बनाने का। उस तरह के वो 2 पत्थर पड़े हुए थे इस साइज़ के, 1.5 फुट बाय फुट के साइज़ के, उनके ऊपर सिंदूर लगा हुआ था। तो शायद वहाँ पे कोई अब भी इबादत करने के लिए आते हों लोग, लेकिन इसके अलावा हमने वहाँ पे कुछ नहीं देखा। सांप देखे बेशुमार, बिल्लियाँ बस साए की तरह देखी, और ये देखा कि वो जो समुद्री परिंदे हैं वो अब एक चट्टान जो कि थोड़ी सी हट के है, जिसके दरमियान पानी है, जजीरे के और उसके दरमियान पानी है, वहाँ पे सिर्फ बैठते हैं। अब समुद्री परिंदे भी यहाँ नहीं आते। तो ये आज की जो दास्तान थी ये अस्तोला की थी।